सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा हालेलुया, जय मसीह की। एक और नया दिन हमारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रदान किया। आज का दिन हमारे संबंध संगति प्रभु के साथ उत्तम रहे। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप आज के दिन हमारे लिए जो कुछ भी करेंगे हमारे लिए उत्तम होगा। सही निर्णय लेने के सहायता करें मेरे परमेश्वर। हम लोग दूसरों से उम्मीद ना रखते हुए अपने जीवन के द्वारा बहुतों के लिए फायदेमंद साबित होने पाए। हमारे परमेश्वर को महिमा पहुंचाने वाला हम लोग आज के दिन रहने पाए। प्रभु, आपके वचनों के अनुसार हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। हमारे समस्त सृष्टियों के लिए धन्यवाद प्रभु। तू कार्य करेंगे। हमारे देश के प्रत्येक अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद। जितने भी प्रिय लोग हमारे अधिकारी गण हैं इस समय पर बीमारियों का शिकार बने हैं, प्रभु चंगाई की प्रार्थना करते हैं। उन्हें शांति दे, छुटकारा दे परमेश्वर। दुष्ट आत्मा से ग्रसितों को स्वतंत्र करे प्रभु जी। हमारे हालेलुया देश के सेवा में लगे हुए प्रत्येक हमारे आमिन निवासियों के लिए धन्यवाद। रहम करे, कृपा करे, करुणा करे। आपके वचनों से आमिन हालेलुया हमारे जीवनों में मनों में काम करे। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 45वें अध्याय के 19वीं वचन। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ। उत्पत्ति के पुस्तक में 45वें अध्याय में फिर से हम जोसेफ के विषय में ही सीख रहा। एक साधारण मनुष्य से या उनके जीवन के विषय में अगर हम लोग देखें, जो लोग हमारे साथ अन्याय किया है हम जल्दी से उन बातों को भूल नहीं पाते। मैं आत्मीय लोगों के बारे में भी कह रहा हूं। कई बार हम क्षमा करते हैं लेकिन भूलते नहीं है। समय समय पर उन बातों को हम दोहराते रहते हैं, बोलते रहते हैं। यहां एक व्यक्ति, एक बालक मिस्र देश में पहुंचा। उसको बंधक बनाकर, गुलाम बनाकर, हो सकता है ऊंट के साथ बांधकर खींच करके लेकर के मिस्र में गया था, क्योंकि उनके भाई लोग उनके साथ अन्याय किया, धोखा हुआ, उनके हक छीन लिया गया। अनेकों बातें हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। लेकिन हम इस पद में पढ़ा है, उनके धार्मिकता के कामों के कारण ये ऐसा समय आ गया, जो लोग उनके साथ अन्याय किया, उनके बाल बच्चे और परिवार के लिए, उनके पिता के लिए मिस्र से राजा के रथ और घोड़ों को भेजने का आदेश हुआ। हम लोग होते इस समय पर क्या करता? जोसेफ का स्वभाव है वो सब कुछ भूल कर परमेश्वर के साथ के रिश्ता उत्तम रखने वाला व्यक्ति है। बाइबल में कई लोगों के बारे में लिखा है, प्रिय पुरुष, अति प्रिय पुरुष, प्रिय संतान, अति प्रिय संतान, प्रिय बालक, अति प्रिय बालक। इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है। अति प्रिय पुरुषों में से एक है जोसेफ। ये रातों रात नहीं हुआ। प्रभु के साथ के उत्तम चाल चलन के कारण ये सब प्राप्त होता। हम लोग जब परमेश्वर के साथ
उत्तम जीवन व्यतीत करते हैं। इस बात को समझिएगा। मानुषिक बुद्धि और युक्ति के अनुसार प्रभु आशीष नहीं देता, हमारा परमेश्वर हमारा हृदय के अनुसार आशीष देता है। जोसेफ के मिस्र के सफर, मैंने कहा कि उनके पाँव में जूता नहीं होगा, अच्छा वस्त्र उसका नहीं था, क्योंकि जो वस्त्र वो पहन रखे थे भाई लोग उसको भी फाड़ करके निकाल दिया था और पिता के सामने सबूत पेश करने के लिए उनका पुत्र जोसेफ मर गया, इस प्रकार कहने के लिए उनको वस्त्र भी नहीं पहन रखा। लेकिन वो व्यक्ति कुछ सालों के बाद, लगभग 12, 13 या 15 साल के बाद उन लोगों के लिए अनेकों चीजों का प्रबंध कर रहा, अनेकों बातों में आमीन, वो उनके लिए एक आशीष का कारण ठहरा है, आशीष का कारण ठहरा है। मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, आपको और मुझे ये बात बहुत गहराई से समझना होगा। हम लोग इस संसारिक जीवन में अपने प्रिय लोगों से, मनुष्यों से वैर करने के लिए, लड़ाई झगड़ा में, संसार के युक्ति की और बुद्धि के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना है। एक आत्मिक प्रकाश जब तक हम नहीं पाते हैं, या हमारे जीवन, प्रतिदिन का जीवन परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों के अनुसार के नहीं होंगे, हम लोग जो उद्देश्य है प्रभु का हमारे जीवन के लिए वो पूरा नहीं हो रहा। हम भी पैसा कमाते हैं, हम लोग भी अपना परिवार चलाते हैं, शेष मनुष्यों के जैसा हम लोग भी मनोरंजन में लग जाते हैं, और इस प्रकार एक दिन बाकी लोगों के जैसे, जानवरों के जैसे हम भी मरमिट करके खत्म हो जाएंगे। प्रभु का इच्छा ये नहीं है। हमारा परमेश्वर की इच्छा आज का दिन हम जाने, आप जान चुके, आपका दुखों को, आपके मुसीबतों को हमारा परमेश्वर दूर करना चाहता है। जोसेफ वो एक प्रिय पुरुष क्यों बना, अति प्रिय पुरुष क्यों बना है? आमीन, हालेलुया। उसको अगर खींच कर ले गया है, वो अन्याय से उनके साथ हुआ, वह बुराई से अब लोगों को कंधे पर उठाने वाला है। इनको प्रिय पुरुष क्यों कहता है? दानियेल को बाइबल में प्रिय पुरुष क्यों कहता है? क्योंकि वो प्रत्येक बातों को अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार है, चाहे मृत्यु के सामना भी करना पड़े। इनमें से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में बात नहीं कर सकता। आज के दिन हमारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक को इस प्रकार स्थिरता के, इस प्रकार प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले एक व्यक्ति के रूप में देखता। साधारण मनुष्यों के जैसे लड़ाई झगड़ा और छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु की निंदा करने वाला, छोटे मोटे बातों में निराश होने वाला, और अन्य जाति के लोगों के जैसे बिल्कुल हताश होने वाला जीवन हमारा ना हो। संसार में इस समय पर 700 करोड़ से अधिक लोग हैं। उन लोगों के मध्य में से प्रभु आपको और मुझे क्यों चुना है? दानियेल को क्यों चुना है? क्योंकि वो सिंह के गुफा में जाने के लिए तैयार है। जोसेफ को क्यों चुना है? क्योंकि वो जेल में जाने के लिए तैयार है। स्तेफनोस को क्यों चुना है? क्योंकि वो मृत्यु सहने के लिए तैयार है। पतरस को क्यों चुना है? आमीन, वो निंदा सहने के लिए तैयार है। पौलुस को क्यों चुना है? क्योंकि वो बंदीगृह में जाने के लिए तैयार है। इस प्रकार आज के दिन आप अपने जीवन के विषय में सोचें, आप कौन कौन सी चीज के लिए तैयार है? आप क्षमा करने के लिए तैयार है? धार्मिकता में चलने के लिए तैयार है? आपको परमेश्वर ने जो पवित्र बुलाहट से आपको बुलाकर अलग किया है, इस कार्य के लिए आप तैयार है? अन्यथा आज के दिन परखे, प्रभु आपको आशीष दे, बुलाहट को समझे। जोसेफ आमीन, ना केवल अपने लिए, उनके प्रत्येक कुटुंब के लोग और जिस देश में वो रहता उस देश के लोगों के छुटकारे के लिए भी कारण ठहरा, विश्वस्तता के कारण। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, स्थिरता के जीवन व्यतीत करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।